हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर फोर्स एंड फ्रिक्शन। देखिए, बेसिकली इस चैप्टर को हमें दो पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। पहला पार्ट रहेगा फोर्स का और दूसरा पार्ट रहेगा फ्रिक्शन का। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 1 के साथ, दैट इज फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स बेसिकली? तो देखिए, फोर्स सबसे पहले होती है अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करते हैं या तो पुल करते हैं, तो उस टाइम जो वो टर्म यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो अब फोर्स के कुछ एग्जांपल आपको डेली रूटीनल लाइफ में देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कोई किक कर रहा है बॉल को, अगर हम नीडिंग द फ्लोर आटा गूंथना होता है और लेमन को स्क्वीज करना, इन सब टाइम में जो हम फिनोमिना लगा रहे हैं वहां पर जो वो टर्म लग रही है दैट इज कॉल्ड द फोर्स। तो फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अब फोर्स के कुछ इफेक्ट होते हैं। फोर्स के कुछ इफेक्ट होते हैं, जैसे इसका पहला इफेक्ट होगा इट कैन चेंज द डायरेक्शन। अगर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखो प्रैक्टिकल, तो क्रिकेट, जब बॉलर बॉलिंग करता है तो वो बॉल को ऐसे थ्रो करता है बैट्समैन की तरफ। अब बैट्समैन की तरफ जब बॉल आ रही है तो डायरेक्शन ऐसे है बॉल के आने का। सेकेंडली, जैसे ही बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो फर्स्ट इफेक्ट है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। दूसरा ये है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। जैसे अगर मैं चाहूं तो सपोज ये एग्जांपल है, सी दिस इज आई एम अप्लाइंग फोर्स एंड इट इज चेंजिंग द शेप ऑफ इट। थर्डली, अगर लेमन देखें तो पहले स्फेरिकल रहता है, लेकिन जब हम उसे स्क्वीज करते हैं हमारे फिंगर्स से तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो जो फोर्स है वो अपने शेप को भी, मतलब फोर्स जो है किसी चीज के शेप को चेंज कर सकता है। चौथा है कि अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हम उसके ऊपर फोर्स लगाए तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में, जैसे क्रिकेट बॉल, अगर बैट्समैन ने हिट किया तो बॉल ऐसे मूव करते हुए जा रही है, फील्डर ने क्या किया, एक अपोजिंग फोर्स लगाई और बॉल को रोक ली। तो फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टॉप कर सकता है। और लास्टली, जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को या तो बढ़ा सकता है या तो कम कर सकता है। कि जैसे बॉल, फुटबॉलर ने किक की बॉल धीरे से, सेकंड प्लेयर ने उसे शूट कर दिया एकदम तेजी से, तो उसमें क्या हुआ, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई। तो ये कुछ इफेक्ट है फोर्स के। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स। तो फोर्स बेसिकली दो टाइप की होती है। पहला टाइप होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला टाइप होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकेंड टाइप होता है इसका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला टाइप होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकेंड टाइप होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा तभी कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगी। और अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है लेकिन कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, मींस वो नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर आ जाएगा। तो कांटेक्ट फोर्स में दो पार्ट है या दो टाइप है। पहला होता है मस्कुलर फोर्स। पहला होता है मस्कुलर फोर्स और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब a type of contact force in which muscles are involved at the time when we are applying the force। जैसे अगर मैं किसी चीज को लिफ्ट करके उठा रहा हूं तब, जैसे कोई हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है तब, उस टाइम पे वो जो बॉडी की मसल्स वर्क कर रही हैं उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, मस्कुलर फोर्स में। क्योंकि सपोज आई एम लिफ्टिंग दिस अप, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मेरी फिंगर तो चौक के बीच में, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो इसे ये पता चल रहा है कि ये कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन सेकेंडली यहाँ पर मेरी मसल्स वर्क कर रही है बॉडी की, तो दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, जिसमें बॉडी की मसल्स वर्क करती हैं। सेकेंडली, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स जो हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करता है। अगर सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, अगर ये सरफेस पे रखा हुआ है, अगर इस पे इधर से फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। इसी टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जस्ट अपोजिट टू द मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। तो इस मोशन में जो फोर्स का एक्शन है, जो फ्रिक्शनल फोर्स का एक्शन है, वो कहां होगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस केसेस में हीट भी प्रोड्यूस होती है।
तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें लिखने में मदद करता है बहुत ज्यादा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा सरफेस पे तो हमेशा स्लिप होगी। हमें वॉकिंग में मदद करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर सरफेस रफ नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हम स्लिप करके बार बार गिर जाएंगे। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के कुछ यूजेस भी हैं। अब सेकेंड पार्ट में आएंगे तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जो हमारी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है उसमें बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट है। जो पहला पार्ट है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का, और सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। जो पहला पार्ट है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला पार्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स। तो फर्स्ट है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, ऑब्जेक्ट जितने भी हैं अर्थ में, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, जिसके पास कुछ भी मास होगा, जिसके पास कुछ भी एटम्स होंगे, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स विच इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स विच ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, दोज हु आर हैविंग एनी मास। सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली चार्जेस के कारण लगती है, कि जब भी किसी बॉडी में चार्जेस डेवलप होंगे, जब भी किसी बॉडी में रबिंग के कारण चार्जेस डेवलप होंगे, तो उस केस में 2 टाइप के चार्जेस डेवलप होते हैं। जो पहला चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और जो सेकेंड चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट्स। लेकिन अगर वहीं पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जाएंगे तो वो रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्जेस के कारण डेवलप होती है। तो ये भी एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। जैसे इसका एग्जांपल बता सकते हैं, हम देखते हैं ऐसे, अगर आप प्लास्टिक स्केल से अपने हेयर को रब करेंगे और फिर आप उसे पेपर पार्टिकल्स के पास लेकर के जाएंगे, तो वो पेपर पार्टिकल बिना टच किए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्जेस, दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्जेस। तो इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स which always attract or repel the object that is charged or uncharged. Third is magnetic force. Magnetic force भी एक non contact force ही है। इसमें भी कोई point of contact की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बार मैग्नेट का एग्जांपल लेकर के हम बता सकते हैं। Suppose this is the north pole and this is the south pole. तो always opposite always attract. तो इन दोनों के बीच में कोई point of attraction contact नहीं भी होगा तो भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल हो जाते तो लाइक रिपेल ईच अदर, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो दिस इज द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये 2 पार्ट है, एक कॉन्टेक्ट फोर्स जिसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जरूरी होता है, दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जिसमें कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड फोर्स। तो जो फोर्स है उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो की थी सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने बताया था फोर्स के बारे में। तो जो फोर्स की SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज न्यूटन। SI यूनिट इज न्यूटन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसमें कोई मैग्नीट्यूड तो होता ही है कि हाँ कितने न्यूटन की लग रही है, कहाँ लग रही है, बट इसमें डायरेक्शंस बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करना शुरू कर जाएगा, इधर की तरफ। मतलब इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है।